हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश सर आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.5 इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसको कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 का जो बेसिक था कि 2.5 में हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होने वाली है, क्या मेथड है, क्या स्टेप्स यूज़ होने वाले, क्या वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने पूरा इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। यहाँ पे एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर हमें बेसिक्स पता होगा तो हम आगे क्या कर सकते हैं, सम सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें जब बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम सम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिक क्या है कि यहाँ पे ax² + bx + c ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ही हमें लेके चलना है। यहाँ पे पूरे एक्सरसाइज में हमें इसी को लेके क्या करना है, चलना है, ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले हमने फॉर्मूला मेथड देखा। फॉर्मूला मेथड में हमने देखा कि हमारे पास x = क्या है, -b + -b² - 4ac ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार क्या होगा, x अब देखो जो अंडर रूट में नंबर्स है, जो अंडर रूट के नंबर्स है एक बार पॉजिटिव होंगे एक बार निगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, प्लस माइनस बोला है ना, तो प्लस माइनस जब बोला है तो क्या होगा, एक बार हम प्लस में ले सकते हैं और एक बार माइनस में ले सकते हैं। तो जो प्लस वाला नंबर है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वो होगा हमारा अल्फ़ा, और माइनस वाला नंबर क्या होगा, निगेटिव, जो हमारा क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, बीटा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो अल्फ़ा और बीटा का क्या इक्वेशन बना, यहाँ पे अल्फ़ा = -b + b² - 4ac/2a। बीटा क्या बना, -b - b² - 4ac/2a। ठीक है, यहाँ पे हमें तीन कंडीशंस देखने हैं। पहला क्या है, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड है, b² - 4ac पे डिपेंड है। b² - 4ac पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जिसको ग्रीक लेटर डेल्टा, ग्रीक लेटर जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है वो ग्रीक लेटर का क्या है, डेल्टा कहलाता है। ठीक है, वहाँ से हमने लिया हुआ है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रियल और अनइक्वल होगा। डेल्टा अगर लेस देन 0 है तो वो क्या होगा, नॉट रियल होगा। रियल नंबर और नॉट रियल नंबर क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे रूट है हमारे, अल्फ़ा एंड बीटा का रूट क्या हो गया, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा × बीटा = c/a। ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट बोला है तो c/a वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर पॉजिटिव बोला है, प्लस करने बोला है तो -b/a वाला वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या बोला है, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये x हमारा क्या वेरिएबल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा = 0। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा है, ये हमने पहले भी देखा था कि हमारा अल्फ़ा + बीटा क्या है, एडिशन ऑफ रूट्स है। ठीक है, अल्फ़ा × बीटा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये हमारा जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जल्दी एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया, उसको डिटेली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 पे। अब एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारा क्या है, एक्टिविटी क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमें 2 मार्क में या 3 मार्क में पूछेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 7x - 1 = 0, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो डेल्टा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मतलब b² - 4ac जो होता है
वही हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर किससे करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो गया, x है, तो x पास कोई नंबर है नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, a के इस पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे तो क्या है, b है, तो b का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया, और c का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने ना, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना, 7 का स्क्वायर माइनस क्या बोला है, 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, तो 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना 1, फिर c का वैल्यू कितना -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, क्लियर। ये माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो गया, मल्टीप्लाई -1 किया तो क्या हो गया, 4 1 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 49 प्लस 50, 49 प्लस 4, 49 प्लस 4, ठीक है, प्लस हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमें मिल गई। क्या मिली, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ईजी है, 2 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क के लिए आएगा, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 √2 इज इक्वल टू 0। इसको भी सेम मेथड से बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। किससे करना है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पे a b और c इनका वैल्यू चाहिए हमें, तो a का वैल्यू क्या है, a के पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो फर्स्ट नंबर पे o है, जो सेकेंड पे o b है, और जो थर्ड पे o क्या है, c है। तो a का वैल्यू क्या है, √2, a का वैल्यू क्या है, √2, b का वैल्यू क्या है 4, c का वैल्यू क्या है 2√2। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने 4 से 5 बार कर ली है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फिर प्रीलियम, 1-2 प्रीलियम हो गए होंगे, उसमें हमने चीज़ें कर ली है, 3 बार तो कर लिए होंगे, क्लासेस जाते रहोगे वहाँ पे भी अगर किया होगा तो किया होगा, नहीं तो प्रैक्टिस में तो किया ही होगा। तो ये चीज़ें हम 4 से 5 बार कर चुके हैं, इससे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, b का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, क्लियर, फिर माइनस, अब क्या बोला है, 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c ना, तो 4 तो एज इट इज़ रहेगा, 4 मल्टीप्लाई a है, तो a का वैल्यू क्या है, √2। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, a मल्टीप्लाई c ना, तो c का वैल्यू क्या है 2√2। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस, अब ये √2 और ये √2 कॉमन है, दोनों में नंबर सेम है, तो एक कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये तो रूट के बाहर है, तो इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी नहीं पता होगा तो समझा रहा हूँ कि अगर 4 है, अगर कोई नंबर रूट के बाहर है तो उसका हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर रूट में सेम नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई या कॉमन निकल सकता है, लेकिन अगर सेम नंबर नहीं है तो हमको एज इट इज़ रखना पड़ता है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो ये हो गया 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 माइनस 16 हो गया, तो आंसर क्या आया, 0 आया। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आया, 0 आया। ठीक है, इतना समझा। 2 क्वेश्चन आप लोगों को, ये दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए आएंगे, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे, गारंटी नहीं है, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया 2 मार्क के लिए। अब हम लोग क्या आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। जो हमने 3 टाइप के नेचर पढ़े थे ना, डेल्टा वाले, कि अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, रियल एंड नॉट इक्वल, ऐसा कुछ था। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0 और डेल्टा
लेस देन 0, उसी को क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी सेम हम वही मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेट है उसका वैल्यू अगर 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन 0 आता है तो उसके हिसाब से हमारा नेचर ऑफ रूट बनेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सो कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, कंपेयर किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, सबसे पहले एक नंबर निकाले थे, ए बी और सी का वैल्यू निकाले थे। तो ए के पास कोई नंबर नहीं है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी के पास क्या है, 4 है, 4 किस में, माइनस में, तो माइनस 4 हो जाएगा। और सी क्या है, प्लस 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू कितना, -4, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी है तो 1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो 4 का वैल्यू क्या हो गया, -4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, माइनस है तो स्क्वायर का नंबर कोई भी रहेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। माइनस 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 किया तो 16 माइनस 16 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर आया 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कौन सा नेचर ऑफ रूट हुआ, ये हुआ रियल एंड इक्वल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे और फिर से बता देता हूँ, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, वो रियल एंड इक्वल होगा। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रियल एंड नॉट इक्वल। ठीक है, और डेल्टा अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, वो नॉट रियल होगा। ठीक है, समझ में आया, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी इजी है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। हमें क्या करना है, रूट निकालना है। हमें नंबर दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, रूट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 0 एंड 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0 एंड 4। अब हमने रूट देखा था, बराबर है, रूट में हमारे पास कौन कौन से नंबर थे, अल्फ़ा और बीटा। रूट में हमारे पास क्या नंबर थे, अल्फ़ा और बीटा थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये हमारा सोल्यूशन 0 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट। अब सम है तो सम में क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब 0 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 0 प्लस 4 क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अब 0 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है ना, द जनरल, अब इसका फॉर्म लिखेंगे, जनरल फॉर्म क्या है, द ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब क्या जनरल फॉर्म क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, सम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ब्रैकेट में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सम ऑफ रूट क्या है हमारा, सम ऑफ रूट क्या है, प्लस किया था ना,
तो क्या आया 4 आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया 0 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0। ये हमारा सम ऑफ रूट है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या लिया कॉमन लिया, क्या लिया कॉमन लिया, तब जाके हमें क्या मिला x का वैल्यू x ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिला। क्लियर, इतना समझ में आया। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हमें रूट्स निकालने को आता है तो हम लोग इस मेथड से निकालेंगे। पहले क्या करना है सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो जो प्लस और मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट में उसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे नंबर और वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x आया था, तो हमने क्या किया एक्स को कॉमन लिया, तो x माइनस 4। ठीक है, इतना। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रूट ऑफ द फॉलोइंग बताना था, नेचर ऑफ द रूट बताना था, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्क्वायर निकालना था किसका रूट का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना हमने एक सॉल्व किया। ये सारे क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आएंगे 2 मार्क के लिए आप लोगों को आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा बोला है कि सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो क्या बोला है, सम ऑफ द रूट, कोई सम है, सम मतलब क्या होता है प्लस करना, सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। जो सम है सम का डबल क्या है उसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हमने किसी नंबर को प्लस किया, ठीक है, अभी समझो मैंने 2 + 3 किया, ये सम हो गया। अब ये क्या बोला है कि जो प्रोडक्ट इक्वेशन है ना उसका डबल क्या उसका प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इसको 2 × 2 + 3 करूँगा ना तब ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये सम हो गया और ये क्या हो गया मेरा प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि क्या है हमारा जो प्रोडक्ट या जो रूट है वो हमारा क्या है अल्फ़ा और बीटा है। लेट द रूट बी अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, हमने क्या मान लिया अल्फ़ा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना वो क्या है प्रोडक्ट का डबल। मैंने बताया ना 2 + 3 = 2 × 2 + 3, क्योंकि सम का क्या है डबल है। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, क्या हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है -b/a। ठीक है, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला क्या है c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, और ये क्या बनेगा इक्वल टू -2ac, सॉरी क्या बनेगा 2c/a। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा b = 2c। ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला -b = c/2c, -b = 2c मिला हमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे, किसको किसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है x² - 4kx + k + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई x है ना, a की वैल्यू, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4k हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4k।
और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा k+3, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा k+3। ठीक है, हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, क्या मिला हमें, फ्रॉम 1 करते हैं, क्या करते हैं फ्रॉम 1, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो -b = 2c। ठीक है, अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -4 के बराबर, b का वैल्यू क्या है -4 के। ये तो हो गया b का वैल्यू, लेकिन हमें पहले से सब में क्या दिया है माइनस दिया है ना, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस लगेगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या था, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, -b = 2c ना फ्रॉम 1। तो यहाँ पे -4 के किसका b का वैल्यू, अब क्या बचा =2c था, तो =2। अब c का वैल्यू क्या है k+3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे k+3। ठीक है, इतना समझा। अब क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हो तो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4k बराबर है। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई k से हो तो क्या हुआ 2k हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो तो क्या हो गया 2 3 6, साइन प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो है नहीं तो प्लस ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे वेरिएबल एक साइड करेंगे और नंबर एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे 4k है, यहाँ पे 2k है, 2k किधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4k - 2k = 6 बराबर, 4k - 2k = 6। अब 4k में से 2k गया तो कितना बचा 2k बचा बराबर है, 4 में से 2 माइनस हुआ 2 और k का वैल्यू एज इट इज़ है, यहाँ पे वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, अब क्या यहाँ पे 2k किस फॉर्म में मल्टीप्लाई फॉर्म में, इक्वल टू क्यों सड़ेगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो k = 6/2 क्या आया k = 6/2। तो k का वैल्यू क्या हो गया 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो k का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, k का वैल्यू क्या आया 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस k = 3। क्लियर, ये सम बोर्ड में 3 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए आएगा 3 मार्क के लिए आएगा, k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3b में आएगा एक क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और ऐसे दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको समझना है क्वेश्चन में क्या लिख के दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे अज्यूम करेंगे कि एक हमारा अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला से इक्वेशन बनाएंगे। फिर क्या करना है हमें कंपेयर करना है, क्या करना है कंपेयर करना है। तो जो वैल्यू दिया रहेगा ax² + bx + c = 0, इससे हम कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा हमारा k का वैल्यू मिल जाएगा। समझा आप लोगों को, बहुत इजी है, 3 मार्क के लिए आता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप इसको करके आओगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, तो एक बार पूरा देख लीजिए आप लोग, समझ लीजिए। किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमने चैप्टर नंबर 2 के 2.5 तक के पूरे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। चैप्टर 1 हमारा जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वो भी पूरा सॉल्व किया है, 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोग क्या कर रहे हैं सॉल्व करें, 2.5 आज हमारा हो गया। ठीक है, तो 2.5 हम क्या कर रहे हैं सॉल्व कर चुके हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास रिवीजन करने का टाइम नहीं बचा है, अब हमारे पास बोर्ड में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमें सिर्फ क्या करना है रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड में जब पेपर देने जाओगे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि बोर्ड में क्या आता है क्वेश्चन घुमा के आते हैं, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन घुमा के आएगा, तो आप लोगों को डरना नहीं है। सब कॉन्सेप्ट वही है, कोई भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर से आएगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर से आएगा नहीं, ये गारंटी है, सब टेक्स्ट बुक से आएंगे। तो क्या पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे सॉल्व कैसे होगा वो हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं हमारा मार्क्स पूरा आएगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।